यहाँ दिल्ली में चार फुट की दुकान होती है, वहाँ 2-2 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। क्या वहाँ इतनी पब्लिक जाती है? पूरे वर्ल्ड को पता है कि वहाँ हम टूरिस्ट में जा रहे हैं, वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? जिस तरह पहलगाम में भी हिंसा हुई, मोदी जी को सारे मुसलमानों को मारना चाहिए। उसके बाद 10 दिन बाद मोदी जी बोलते सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैंने मुसलमानों को मारा। इनका कहना ये है कि नेतागिरी, वहाँ के बड़े बड़े अफसर, चाहे वो आर्मी का ले लो, चाहे वहाँ का सिविल ले लो, वो सब किरदार है वहाँ के, उन्होंने करवाया। बॉर्डर पे BSF लगाई हुई है, फिर मेरी आर्मी लगाई हुई है, फिर JK पुलिस लगी हुई है, उसके बाद फिर इंटेलिजेंस लगी हुई है, फिर उसके बाद दूसरी और फोर्स लगी, 22-23 फोर्सें बनाई हुई है वहाँ पे, सिक्योरिटियाँ बनाई हुई हैं। कहाँ थे वो? सोए हुए थे। एक्शन लेगा कौन? अगर आप उनका विरोध करना चालू कर देंगे, तुम्हें किसी भी केस में फंसा के जेल में डाल देंगे। तुम्हें करके देख लो एक बार। पूरा मत मानना बताओ, ये सरदार थे DSP, उन्होंने सरदार जी ने खुद आतंकवादी वहाँ से बढ़ा के गाड़ी में जहाँ लाए थे दिल्ली, वहाँ कायदा पेपर में आया हुआ उनका, पेपर पढ़ो आप देखो। 1984 में जो दंगे हुए थे उसके चलते राहुल गांधी ने माफी मांगी है। कहा है कि हाँ हमारी कांग्रेस की गलती थी, सिखों के ऊपर जो अत्याचार हुए हम उसके चलते माफी मांगते हैं सिखों से। क्या कहना है उसमें? तो माफी मांगने से उसका पाप थोड़ी धुल जाएगा, पाप तो धुलेंगे नहीं। और माफी तो ये कोर्ट में भी मांग लेते हैं कि हम चौकीदार छोड़ बोले हैं, इनके बात का कोई मतलब नहीं। इसके बाद को कोई लेता नहीं, हल्के बयान है उसकी। क्यों नहीं लेगा कोई बातों को? इतने नेता के नाम ही इसका पप्पू है, इसके बयानों से कोई मतलब नहीं। आप मानते हैं जो उनका नाम है, आप उसे मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं कि इनका कोई महत्व नहीं है। अखिलेश कह रहा हमारी जीत है किसी चीज में, ये कह रहा हमारी जीत है। इनका आपस का ही तालमेल, इनको अपने आपस के एनडीए वाले ही नहीं मानते, इंडिया वाले ही नहीं मानते कि ये सबसे बड़ा नेता है, तो हम लोग क्यों माने उनको? उसका कोई मतलब ही नहीं है। 1984 में किस तरीके से सिखों के ऊपर अत्याचार हुआ था, आखिर में अपनी गलती माफी मांग तो रहे हैं कि हमारी सरकार की गलती थी, हमारी चूक थी, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने कार्रवाई नहीं करी। अरे तो मानना पड़ेगा नहीं, इसी सरकार में तो हुई रहे। जगदीश टाइटलर को उसकी सजा मिली है ना। अगर माफी मांगने तो अब तो माफी मांगना पड़े, तो दिख गया क्लियर जो कौन कौन इनके इन्वॉल्व थे, कौन कौन नेता। आपके माइंड में ये नहीं आ रहा कि अभी ही उनके माइंड में आया कि अभी माफी मांगते हैं? इतने सालों से ये सवाल नहीं उठ रहा है मन में आपके? वही तो मैं क्या माफी क्या, इनको तो देश छोड़ने वाले जो है इस तरह का दंगा किया, ये तो दंगा पीड़ित वाले आदमी है, दंगा ही आदमी है। आप कांग्रेस को साफ सीधा बोल रही, कांग्रेस दंगाई है? बिल्कुल दंगाई क्यों? बिल्कुल, इससे बड़ा कोई दंगा ही नहीं है। 1984 में जो दंगे हुए थे उसके चलते राहुल गांधी ने माफी मांगी है। उन्होंने बोला कि हाँ हमारी गलती थी, हमारी सरकार की गलती थी, नाकामी थी, सिखों से हम माफी मांगते हैं। उस पर क्या कहना है? ये तो राजनीति का हिस्सा है। राजनीति का हिस्सा है तो वो माफी पहले ही मांग लेते। ये तो वही बात हो गई, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं फिर सॉरी बोल दूं। अगर मैं किसको थप्पड़ मार के सॉरी बोलूं तो उसमें गलती किसकी हुई? मेरी। जा रहा है, उसको धक्का मार देता है तो कहता है सॉरी, मार के तो कहता ना सॉरी। गलती मान तो रहे कम से कम अपनी, कि हमारी सरकार की नाकामी थी। भाई साहब हेलो, बहुत अच्छी बात है। पहले तो आप जाके वो इतिहास पढ़ो। लेकिन उसको इस बात को उसकी माँ को भी मान लेनी चाहिए। अब याद आया उनको कि माफी मांगनी चाहिए, इतने साल से अब याद आया 84 से लेके 2025 में। फर्क है, मानसिकता उनकी लेट जागी है तो अभी मांग लियो। भाई एक बात बताऊं, हाँ, उस समय पिंडरा वालन के साथ क्या क्या हरकत हुई आप नहीं जानते। उनकी बहन बेटियों को बाहर निकाल के उनके साथ रेप किया जाता था, जलता हुआ टायर उनके, हाँ सुनो, जलता हुआ हिंसा नहीं हुई थी पहले। जलता हुआ टायर उनके, सिखों को बाहर निकाल के उनकी पगड़ी निकाल के जलता हुआ टायर उनके ऊपर डाला जाता था। पता नहीं कितने सिखों को मारा उस टाइम पर। क्या होती है? क्या होती है आप बताइए। हिंसा क्या? यही तो होती है, लड़ाई झगड़े, कुछ भी, एनीथिंग, यही तो हिंसा होती है। हिंसा नॉर्मल, आप अगर नॉर्मल से लड़ाई झगड़ा हो जाए आप उसको हिंसा बोलेंगे? अगर उसने गलती मान ली है तो गलती मानने में भी कुछ गुनाह है। तो यही तो सवाल उठ रहे हैं, क्या उनको 1984 के बाद अब 2025 में याद आया कि मैं अब माफी मांगता हूँ? देखो पहले नहीं मांग सकते थे। हमारे न्यायिक सिस्टम में क्या है कि आज मुकदमा दायर होता है किसी के खिलाफ और उसको टलते टलते तारीख पर तारीख 10 से 20 साल तक चले जाते हैं। और जब डिसीजन आता है, जजमेंट आता है, तो उसमें ये लिख दिया जाता है कि सबूतों के अभाव में इसको निर्दोष साबित किया जाता है या गवाही में संदेह है, इसलिए इसका फायदा दिया जा रहा है। तो 1984 में कौन सा संदेह था? खुलेआम सिखों पे अत्याचार किया गया था ना। इनका कहना पता है, खुलेआम सिखों पे अत्याचार करा गया था। आपको जानकारी में है? जानकारी में है ना आपको? 1984
में क्या हुआ था सिखों के साथ? एक मिनट भैया, एक मिनट, इनका कहना पता है क्या है? तो उन्होंने जे- स्वीकार एक लिया मिनट, तो बड़ी अच्छी जैसे- बात है। अब याद आया, स्वीकार करेंगे, अब याद आ रहा है। इनका कहना पता है क्या? जिस तरह अभी पहलगाम में हिंसा, हाँ, इनका कहना ये है, जिस तरह अभी पहलगाम में हिंसा हुई ना, आइए, मोदी जी आइए को ना। सारे हिंदुओं को मारना चाहिए, अरे और हाँ, उसके बाद पूछ लेंगे। जिस तरह पहलगाम में भी हिंसा हुई, मोदी जी को सारे मुसलमानों को मारना चाहिए। उसके बाद 10 दिन बाद मोदी जी बोलते सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैंने मुसलमानों को मारा। इनका कहना ये है। मैं आपसे पूछिए, आतंकी हमला कब हुआ है पहलगाम में? कौन सी तारीख को हुआ काफी था? दिन हो गए, मुझे डेट याद नहीं तारीख है। भी आपको याद नहीं है? देश के नागरिकों के बहुत बढ़िया। मैं तो तालियां बजाना चाहती हूँ आपको। जी, आपका क्या नाम है? लखविंदर सिंह। सिंह जी, मुझे ये बताओ, 1984 में जो सिखों के ऊपर हमला करा गया था, उसको लेके अब राहुल गांधी जी ने ऑन फ्रेम आके माफी मांगी है कि कांग्रेस की नाकामी थी, अब हम माफी मांगते हैं। उसमें क्या कहना है? ये तो सरकार का हुक्म था, हमने तो उसमें क्या कहना। राहुल गांधी का तो कोई अकेला रोल नहीं है। आप क्या बोलते हो, उसका रोल है? नहीं, उनका ऐसा कहना है उस समय हमारी सरकार थी, हमारी सरकार की नाकामी थी कि इतना बड़ा हिंसा हो गई, सिखों के ऊपर इतना अत्याचार हो गया, तो हम माफी मांगते हैं कि हमारी गलती है। माफी से क्या होगा? तो आप क्या मैं एक्शन चाहते आपको हैं? बोल दूं कुछ, बाद में मैं माफी मांग लूँ, राइट? आप क्या बोलते हो, राइट है? तो आपको तो अब ऐसे, तो अब अगर वो माफी मांग रहे हैं अपनी, तो आप मैं यही बोल रहा हूँ आप कि सहानुभूति- ऐसी गलतियाँ क्यों होती हैं। बात ये है, यहाँ बोलने का कोई फायदा नहीं है। मैं वैसे बाहर कहीं और से आया हूँ। अच्छा, आप बोलने- कहीं और से हैं। हाँ, मतलब बोलने का तब फायदा होता है कि जो हम गलती करें ही ना, लाइन ये होती है हमारी गलती करनी ना हो। जब हम गलती कर लिया फिर माफ़ी मांग लिया, माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। समर्थन मैं भी मिलेगा बोलूँगा। सिखों को कांग्रेस के प्रति? कैसे? आप सपोर्ट करेंगे राहुल गांधी जी का, कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे आप? नहीं, मैं तो उसमें कुछ नहीं कमेंट कर सकता ना। नहीं कर वो सकते। तो आप बोल सकते हैं जो। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा सिद्धि शर्मा। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने अब माफी मांगी है, क्या कहना है उस पे? पहले दंगे हो गए, अब वो माफी मांग रहे हैं। अगर एक बार गलती हो जाए उसको माफ़ भी करना पड़ता है। अगर दो बार बार करे तो उसको माफ़ कोई नहीं करेगा। अच्छा, ये भी तो है ना। जब से उनका राज आया और उन्होंने गलती कहाँ नहीं करी। भेजे बताओ, जो कानून पहले के बने हुए थे वो अभी तक लागू नहीं हो रहे। आज कह रहे हैं ये मोदी के पर अटैक हो रहा है, ये 22 तारीख को जो हुआ पहलगाम में हुआ, ये कैसे हुआ? ये मोदी ने करवाया? मोदी ने? सरकार ने नहीं करा। ये क्या मुसलमानों ने करा? वहाँ के जो गिरदार बिठाए हुए हैं, जिनको 1.5 लाख रुपया सैलरी मिलती है, उनकी जिम्मेवारी है ये। उस ग्राउंड में कोई सिक्योरिटी वाला नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं, कोई आर्मी का नहीं। यहाँ दिल्ली में 4 फुट की दुकान होती है, वहाँ 2 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। क्या वहाँ इतनी पब्लिक जाती है? पूरे वर्ल्ड को पता है कि वहाँ हम टूरिस्ट में जा रहे हैं, वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? इसका मतलब वहाँ की नेतागिरी, वहाँ के बड़े बड़े अफसर, चाहे वो आर्मी का ले लो, चाहे वहाँ का सिविल ले लो, वो सब गिरदार है वहाँ के, उन्होंने करवाया। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि प्रशासन की चूक है कि वो आतंकवादी कैसे घुस गए? जहाँ की पुलिस, जिस राज्य की पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और 70% भी सही हो तो कुछ नहीं होता। 70% भी सही हो तो कुछ नहीं होता, क्योंकि इनके बिना कोई चीज़ दोबारा फालतू नहीं आ सकती उस जगह पे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अपना एरिया देखना, यहाँ कौन बैठा है, कैसे बैठा है, पुलिस का है, 24 घंटे डंडा लेके घूम रहा है, कहाँ से आया, क्या सबूत है तेरे साथ बैठने का, कहाँ की है वो? हाँ, आपको इंडियन आर्मी पे भरोसा है कि वो जरूर कुछ एक्शन कैसे लेगी? भरोसा करोगे आप, जब बॉर्डर पे BSF लगाई हुई है, फिर मेरी आर्मी लगाई हुई है, फिर JK पुलिस लगी हुई है, उसके बाद फिर इंटेलिजेंस लगी हुई है, फिर उसके बाद दूसरी और फोर्स लगी, 22-23 फोर्सें बनाई हुई हैं वहाँ पे, सिक्योरिटियाँ बनाई हुई हैं। कहाँ थे वो? सोए हुए थे? अब आपको लग रहा है कि कोई एक्शन लिया जाएगा? नवाज शरीफ ने क्या जवाब दिया था? क्या आपको जवाब पता? दिया है? उसने बोला था जितनी तुम्हारे यहाँ पे हिंदुस्तान की आर्मी है, इतनी मेरी सारी पब्लिक है, कि जब इतनी पब्लिक आप मेरे इतने सारे उग्रवादियों को नहीं संभाल पाई तो आप क्या करोगे? उसने सही बोला था उसने। अब इतनी फोर्स होने के बावजूद भी वहाँ अकाउंट हो रहा है, तो ऐसा ये मैं सारा ये सब भूल है उनकी। हाँ, तो ये तो है कि कहीं ना कहीं चूक है कि वो कैसे घुस जो वहाँ के गए, गिरदार, वो देखो चूक है। पहले हमारी सुन लो, जो वहाँ के गिरदार हैं पहले उनको उड़ाओ। गिरदार कौन है? अगर मेरे पास कोई आता है बाहर का तो मैंने भी उसको पकड़ के लाया, रोटी भी खिलाई, उससे मैंने अटैक करवाया, मैं गिरदार हूँ। पहले उसका घर उड़ाओ, जो गिरदार है उसके घर उड़ाने के बाद उसके पब्लिक को पूरे रोड पे फैलाओ, पता चले जाएगा। उसको देखने के बाद दूसरा हाथ नहीं उठाएगा। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, वहाँ का एक 29 साल का आवा DSP मोहम्मद था अदितल, और एक बुरा मत मानना भाई साहब, ये सरदार थे DSP। उन्होंने, सरदार जी ने खुद आतंकवादी वहाँ से बढ़ा के गाड़ी में यहाँ लाए थे दिल्ली, बाकायदा पेपर में आया हुआ, उनका पेपर पढ़ो आप देखो, वो लेके आए हैं। वो DSP की सैलरी कितनी है और उनके साथ उसका तल्लुकात क्या DSF किला ही था, वो उसमें मंत्री भी था, वहाँ पे मंत्री भी थे, वहाँ उसके ऊपर भी ऑफिस थे, क्यों नहीं अब एक्शन लिया?
उसका मकान क्यों नहीं तोड़ा? तो वही तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक थी कि वो आतंकवादी घुस तो गए। चलो अब आप मुझे बताएं कि आपको भरोसा है कि सरकार कोई एक्शन लेगी? एक्शन लेगी तभी तो भरोसा होगा। जब एक्शन नहीं लेगी तो क्या बातें करने से हो जाएगा? 8 बड़े कदम उठाए नहीं गए हैं क्या सरकार कदम की उठाया? तरफ से। बताओ। पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया गया है, वीजा बंद कर दिया गया है, सिंधु बॉर्डर सिंधु जल समझौता है वो बंद कर दिया है, अटारी बॉर्डर बुलाए बंद क्यों कर थे? दिया है। तो जब वापस करते बुलाए क्यों थे वो? बुलाए क्यों हैं? युद्ध हो जाएगा ना तो पहली नौकरी आपकी है फौज के लिए, समझ गए? पहली नौकरी आपके लिए है। बुलाए। आप कह रहे हैं, आप देखो रोहिंग्या कितने परसेंट आई यहाँ पे, फिर उसके बाद कह रहे हैं जी बांग्लादेशी आ गए हैं। कौन ना लाया वो? तो रोंगे निकालने का काम तो चल ही रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ आए कैसे वो? कम सब नहीं थी, आर्मी नहीं थी, पुलिस नहीं थी, कैसे आए? 10 रुपए में खरीदा, जब आपको खरीदा, मैंने खरीदा, उसको खरीदा, चल भाई एक जगह 10 आए हैं। ये वो सिस्टम है आर्मी का भी। तो आप कह रहे हैं कि आर्मी ने हम कह रहे हैं सामने दिख रहा है ये, जिसकी 1.5 लाख रुपए सैलरी है वो करवा रहा है। छोटा आदमी का काम का नहीं होता ये। तो एक्शन तो लेना ही चाहिए ना। कौन लेगा? आपको भरोसा ही नहीं है। और कौन आपको लेगा? भी भरोसा नहीं है कि एक्शन लेंगे तो आप वोट क्यों देते हैं? ये पुलिस वाला एक्शन लेगा कौन? अगर आप उनका विरोध करना चालू कर देंगे, तुम्हें किसी भी केस में फंसा के जेल में डाल देंगे। तुम्हें करके देख लो एक बार। जब मेरा केस चलेगा तो पहले SHO के पास जाएगा, हवालदार के पास जाएगा, सबके पास जाएगा। उसको पता कि DSP के पास जाएगा, क्या कर लेगा ये? अगर DSP ही चोर होगा तो मेरी फाला कैसे बढ़ाएगा ईमानदार की? वो वही रोक देगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो हिंदुस्तान में गद्दार है, आप कह रहे हैं ना मोदी अटैक करो, मोदी अटैक, 70% गद्दार बैठे हुए हैं यहाँ पे और घर से बुला के लाए हुए हैं। मौन हो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या गद्दार बैठे हुए हैं हिंदुस्तान में। आज अटैक कर देगा, 70% ही आपस में लड़ाई लगेगी, पहले यहाँ पब्लिक मरेगी, उसका कुछ नहीं जाएगा और वो बाद में होता जाएगा। चलिए, यहाँ पे जो हमने जनता जनार्दन से बात करी इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी के सबके साथ। मैं शशि शर्मा, धन्यवाद।